नमस्कार मित्रों, आपका एलबीए शॉर्ट ट्रिक में स्वागत है। मैं देवेंद्र आज आपको बताने जा रहा हूँ 29 नवंबर का करंट अफेयर। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने लेकर आया हूँ। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया, इस पर आप जाकर वीडियो को पूरा देखना मेरे मित्र, इसे नोट डाउन कर लेना। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप एलबीए शॉर्ट ट्रिक्स देवेंद्र के नाम पर है, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अब आप ध्यान देना, जो आपका क्वेश्चन है पहला, यहाँ पर दिया गया है, किस राज्य में भारत का पहला मास गार्डन को विकसित किया गया है। ये आपका है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में किस जिले में? नैनीताल जिले में मास गार्डन को विकसित किया गया है। जो मास गार्डन है किससे संबंधित है मेरे मित्र? जो मास गार्डन बनाया गया है ये एक प्रकार की काई होती है और दीवारों पेड़ों पर हरे रंग का दिखाई देती है। इसका प्रयोग औषध बनाने में किया जाता है। अब ध्यान देना, आगे यहाँ पर जो दिया गया है उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 9 नवंबर 2000 में। इसकी जो राजधानी है मेरे मित्र, उसकी राजधानी देहरादून है और वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और वहाँ के गवर्नर जो हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य। और लोकसभा की सीटें कितनी हैं वहाँ पर? 5 हैं। राज्यसभा की 3 हैं और विधानसभा की जो सीटें हैं वो हैं 71। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यहाँ पर दिया गया लिविंग गार्ड कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? वो बने हैं सोली जी। वहाँ पर ध्यान देना, क्या बनता है लिविंग गार्ड कंपनी में? वहाँ पर बनता है मास्क। ठीक है, लिविंग गार्ड मास्क बनाने वाली कंपनी है और इस समय सौरव गांगुली जी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। दिया गया है बेंगलुरु के द बोरिंग ऑफ लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? अब आप ध्यान देना, ये नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर एक बार फिर देना, द बोरिंग ऑफ लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी रख दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। अब आप ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये रखा गया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे के नाम पे रखा गया है। ठीक है, इसे आप जरूर ध्यान देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिया गया भारत में किस देश में शाहतूत बांध का निर्माण करने के लिए समझौता किया गया है? वो किया गया है अफगानिस्तान से। यह जो सहतूत बांध है वह बांध काबुल पर बनाया गया है। ठीक है, काबुल नदी पर। आप ध्यान देना, इस बांध से काबुल शहर को जो है 20 लाख निवासियों को स्वच्छ जल मिलेगा और जो राजधानी है काबुल है, राजधानी अफगानिस्तान की काबुल, वहाँ की करेंसी जो है अफगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात संघ आईएटीए के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? वो बिली वाल्स हैं। आईएटीए का फुल फॉर्म जो है मेरे मित्र इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, और विश्व में सभी हवाई यातायात को नियंत्रित करने वाली एक संस्था है। ठीक है, आईएटीए विश्व में जितने भी हवाई यातायात उन्हें नियंत्रित करता है और इसकी जो स्थापना हुई थी 19 अप्रैल 1945 में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है मेरे मित्र, इसका मुख्यालय कनाडा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, यहाँ पर दिया गया है किस बिल के विरोध में किसानों ने दिल्ली चलो का आंदोलन शुरू किया है? वो है कृषि कानून 2020 के विरोध में। अब आप ध्यान देना, इसका कृषि कानून 2020 है। इसमें क्या लिखा गया है? किसान अपनी फसलें मनचाही जगह पर बेच सकता है, वहाँ पर कोई दखलंदाजी नहीं करेगा और एमसी के बाहर भी फसलों को बेचा और ख़रीदा जा सकता है और फसल की बिक्री पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और एमपीएमसी का जो फुल फॉर्म है मार्केटिंग प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। ठीक है, आप ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान देना। कौन सी कंपनी 2021 में वर्चुअल करेंसी लिब्रा
लॉन्च करेगी वो है फेसबुक। ठीक है, 2021 में वर्चुअल करेंसी लिब्रा लॉन्च कौन करेगा? फेसबुक करेगा। इसकी स्थापना 2004 में और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया। इसके जो हैं CEO मार्क जुकरबर्ग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर दिया गया है बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन नियुक्त हुए हैं? विजय सिन्हा जी नियुक्त हुए हैं। उसकी राजधानी पटना और यहाँ पर स्थापना जो हुआ था 22 मार्च 1912 को। इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल पार्टी से हैं। गवर्नर जो हैं फागू चौहान हैं। और वहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 40 हैं। राज्यसभा की सीटें 16 हैं। और विधानसभा की जो सीटें हैं मेरे मित्र यहाँ पर कट गया 243 से, इसे आप लोग नोट डाउन कर लेना, 243 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। यहाँ पर दिया गया है विश्व मांसाहार निषेध दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 25 नवंबर को। इसका मुख्य उद्देश्य जानवरों के प्रति हिंसा के बर्ताव के प्रति संवेदनशीलता लाना और शाकाहार के प्रति लोगों को प्रेरित करना। विश्व मांसाहार दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिया गया किसने तीसरा वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया है? वो किए नरेंद्र मोदी जी ने। और यहाँ पर ध्यान देना, इन्वेस्ट 2020 की जो थीम है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांसिशन। और ये जो आपका दिया गया है री इन्वेस्ट, पहला संस्करण 2015 में हुआ था, दूसरा जो हुआ है 2018 में। और इसका जो किया गया था उद्घाटन, वो कैसे किया गया था? प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था। वर्चुअल माध्यम मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कर्नाटक सरकार ने हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया है? वो रख दिए हैं महादेवप्पा मैलारा के नाम। ठीक है, महादेवप्पा मैलारा कर्नाटक हावेरी जिले के स्वतंत्रता सेनानी हैं। ये आपके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 15 जनवरी 2021 से लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल पर कॉल करने ते समय पहले कौन सा अंक लगाना होगा? वो अंक लगाना होगा 0। वो भी 15 जनवरी 2021 से। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर भी इम्पोर्टेंट डाल देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इसमें ही आपको थोड़ा ध्यान देना है। जो दिया गया है आपका TRAI जो है भारत में सभी टेलीकॉम कंपनी को रेगुलेट करता है। और इसका जो फुल फॉर्म है मेरे मित्र ध्यान देना, जो फुल फॉर्म है इसका ध्यान दीजिए। यहाँ पर दिया गया है आपका TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में। TRAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी। उगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? विजय सीतापति ने लिखी है। विनय सीतापति हैं, विनय सीतापति ने लिखा है। और आप ध्यान देना, विनय सीतापति एक भारतीय हैं। विनय सीतापति एक भारतीय हैं। ये जो आपकी पुस्तक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। उगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, इसके जो लेखक हैं विनय सीतापति हैं और वो एक भारतीय भी हैं। अब आप इस जो आपको हमने वीडियो में सारे करंट अफेयर बताए हैं, इसका PDF यदि आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए, वहाँ पर इसकी PDF आपको ज़रूर मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल की। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।